खुशामदीद। हम सब उम्मीद से हैं के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सबा कमर। लीजिए, स्टेट बैंक के एक और गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया। जाहिर है गवर्नर स्टेट बैंक का काम है ही इतना टफ। सुबह शाम नोट छापो और छापो, दिन रात इतना टफ काम। बेचारा इस्तीफा ना दे तो क्या दे? देखते हैं कुछ नेक्स्ट वीक न्यूज। नाजरीन, हर चैनल की ख्वाहिश है कि वो आपको सबसे पहले खबर दे। हमने भी सबसे पहले खबर देने के लिए ये सेगमेंट शुरू किया है। हम आपको नेक्स्ट वीक की खबरें भी आज ही दे देंगे। आइंदा हफ्ते की पहली खबर ये है कि आइंदा हफ्ते लोड शेडिंग, महंगाई, करप्शन और कायम अली शाह की उम्र मौजूदा हफ्ते से ज्यादा हो जाएगी। आइंदा हफ्ते शेख रशीद साहब अपने कव्वारे होने की 40वीं सालगिरह मनाएंगे। उन्हें मोमबत्तियां बुझाने के लिए ये भी करना पड़ेगा। हो सकता है उन्हें शादी के लिए मीरा की तरह एक रियलिटी शो शुरू करना पड़े, जिसका नाम होगा ऑफ कोर्स कौन बनाएगा मुझे पति। इनाम भी रखना पड़ेगा, वरना मीरा की तरह यहाँ भी एक्टिंग के शौकीन आ जाएंगे। एक कुआरा, लोग गए मारा, फंस गए देखो ये बेचारा। परवेज इलाही ने कहा है कौम को रमजानुल मुबारक से कबल बड़ी खुशखबरी सुनाएंगे। बड़ी खुशखबरी? मोनिस इलाही बाहर आ रहे हैं और वजारतें मिल रही हैं। कहते हैं सदर ओबामा ने सदर ज़रदारी को फोन करके कहा था, मैं उसामा बिन लादेन की वफात का ऐलान कर रहा हूं, आप इस ऑपरेशन का क्रेडिट लेना चाहेंगे? तो ज़रदारी ने कहा, नो सर, नो क्रेडिट, सिर्फ कैश। सुना है अमेरिकी हुकूमत ने इमदाद देने के लिए ये शराइत रखी हैं। पहली शर्त, दिफा के लिए मिलने वाली इमदाद को पाकिस्तान में अवाम और ऑपोजिशन के सामने अमरीकी पॉलिसियों का दिफा करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सिक्योरिटी के लिए दी जाने वाली इमदाद पाकिस्तान में मौजूद अमरीकी एम्बेसी और कॉन्सुलेट की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ इमदाद तब दी जाएगी जब किसी अमरीकी के हाथों किसी पाकिस्तानी का कत्ल हो और उसकी फौरन रिहाई के लिए दीद की रकम देना हो। वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब ने कहा है कराची में टारगेट किलिंग में 70% लोग बीवियों या गर्लफ्रेंड से मरते हैं। हंसे? इससे बड़ा जोक मैं तो नहीं सुना सकता। सदर ज़रदारी ने जुल्फिकार मिर्जा की सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी है। अब वो जितने भी बयान देंगे जाती हैसियत में देंगे, जिससे जुल्फिकार मिर्जा को कोई मसला नहीं होगा। मसला तो तब होता अगर जाती राय पर पाबंदी लगती। उनके माफीनामे की रिकॉर्डिंग की हमारे पास एक खुसूसी फुटेज है, देखें। साईं सदर आसिफ अली खान साहब, हम आपकी गायबाना डायरेक्शन में सीनियर वजीर जुल्फिकार मिर्जा का माफीनामा रिकॉर्ड करने लगे। हेलो मिर्जा साहब, आइए मिर्जा साहब। और बाबा सब खुश तो आए ना? शाबाश, खुश ही रहना चाहिए। ना बाबा ना, गुस्सा अच्छी बात नहीं है। जो बात प्यार से हो सकती है उसके लिए धारने की क्या जरूरत है? गुस्सा थूक दो। वाह वाह, कितनी सियानी बात कही है आपने साईं। वैसे जहाँ थूकना मना है, बंदे से गलती हो तो माफी मांग लेना चाहिए। शादीशुदा के लिए कोई नई बात नहीं है। मुझसे गलती होती थी तो सदर साहब मुझे बच्चा समझकर माफ कर दिया करते थे। रिकॉर्डिंग करें? हाँ जी साईं। सदर आसिफ अली खान साहब की गायबाना डायरेक्शन उनकी तरफ से
लाइट साउंड एक्शन। जी मैं जुल्फकार मिर्जा अपने बयान पे शर्मिंदा हूं। मेरा बयान मेरी जाती राय थी, पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही मैं किसी पार्टी से आया था। मेरे बयान से अगर किसी की दिल आजारी नहीं हुई है तो मैं माजरत चाहता हूं। साईं, दिल आजारी हुई बोलना है, दोबारा रिकॉर्ड करते हैं। सदर आसिफ अली खान साहब की तरफ से गायबाना लाइट साउंड एक्शन। जी मैं जुल्फकार मिर्जा अपने इस बयान पे शर्मिंदा हूं। साईं, इस बयान पर नहीं, गुस्से वाले बयान पर शर्मिंदा होना है साईं। साईं, रिकॉर्डिंग की क्या जरूरत है, मैं लाइव माफी मांग लेता हूं। अच्छा, जैसे आपकी मर्जी। शुरू करें। साईं, लाइव में हम हो जाए शुरू। मैं अपने बयान पे बहुत शर्मिंदा हूं। मेरा बयान मेरी जाती राय थी, इसमें पार्टी का कोई अमल दखल नहीं है। इस बात पे न सिर्फ मुझे अफसोस है बल्कि मैं तहे दिल से माजरत खा हूं। इससे मुझे किसी का बाप भी नहीं रोक सकता है। अगर कोई खुद को बदमाश समझता है तो मैं उससे बड़ा बदमाश हूं। जिसको जो करना है कर ले। आई विल बिहेव लाइक अ बदमाश। तुम मीडिया वाले हो, तुम बताओ, हिम्मत है तो सामने आओ। साईं, इन्होंने एक पार्टी से लाइव माजरत करने में दो को और नाराज कर लिया। क्या इनकी माजरत भी रिकॉर्ड कराऊं? अच्छा आसिफ अली खान साहब, दो की रिकॉर्डिंग पर चार को नाराज ना करते। अच्छा साईं। माफीनामा 92,513 गायबाना डायरेक्शन सदर आसिफ अली खान साहब। स्टार्ट साउंड एक्शन। किसी का बाप भी ये नहीं कर सकता। हिम्मत है तो सामने आओ। आई विल बिहेव लाइक अ बदमाश। हम सब हिटलर की जय पैदाइश। ऑस्ट्रिया की एक अदालत ने हिटलर की एजाजी शहरियत मंसूख कर दी है। इस हिसाब से तो हमारी अदालतें फैसलों के मामले में बड़ी जल्दबाज है। मोनालिसा कौन थी, इस पे रिसर्च हो रही है। कुछ के नजदीक वो मर्द है। वैसे अगर हमारे पीएम गिलानी साहब क्लीन शेव होते तो पेट्रोल बिजली वगैरह की कीमतें बढ़ने पर जैसे वो मुस्कुराते हैं वो ही मोनालिसा होते। वैसे मोनालिसा अगर पाकिस्तान का होता तो फिर बिला मुकाबला सदर जोरदारी ही होता। ऐसी मुस्कुराहट और कहां। मोनालिसा अगर जरा सेहतमंद होता तो ऐसा भी हो सकता था। अगर मोनालिसा डॉक्टर मोनालिसा होती तो ऐसी भी हो सकती थी। फिरदौस आशिक अवान ने कहा है, हुकूमत में आना या ना आना एमकेएम के। भाई ये दरमियान में बीप किसने लगा दी? भाई लफ्ज इख्तियार है। उन्होंने कहा है हुकूमत में आना या ना आना एमकेएम के इख्तियार में है। पता नहीं हमारे लोग डॉक्टर साहिबा का नाम सुनते ही दरमियान में बीप क्यों लगा देते हैं। नया क्विज शो देखते हैं। क्या आप थर्ड ग्रेड हैं? नहीं। ये हमारे सेगमेंट का नाम है। हमारे मेहमान हैं अंकल पीएम। वेलकम टू द शो अंकल। थैंक यू। अंकल आप सूट ज्यादा क्यों पहनते हैं? इसकी वजह सियासी है। सूट में जेबें ज़्यादा होती हैं। इससे हुकूमती काम करने में आसानी होती है। जी अंकल ये बताएं, हुकूमत सदर अंकल चलाते हैं या आप? इस सवाल का जवाब तो मैं सदर साहब की मुशावरत से ही दे सकता हूँ। कोई बात नहीं, मैं आसान सवाल पूछती हूँ। आप तो खुद भी कभी कभी शॉपिंग करने मार्केट जाते हैं। ये बताएं, 1 किलो दाल मसूर 1 किलो चिकन से महंगी क्यों है? इसका जवाब तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर ही दे सकते हैं। मगर
मुर्गी तो एग्रीकल्चर के अंडर नहीं आती, मैं बताऊं? बता दो। 1 किलो दाल मसूर 1 किलो चिकन से इसलिए महंगी होती है क्योंकि 1 किलो दाल मसूर की प्राइस 1 किलो चिकन से ज्यादा होती है। सिंपल है ना? क्या आप भी थर्ड ग्रेडर हैं? ये जानने के लिए हमने कुछ और अंकल से भी सवाल किए हैं। हमारे साथ हैं अंकल मुशर्रफ। अंकल, आप कितने परसेंट अवाम के प्रेसिडेंट थे और सदर ज़रदारी अंकल कितने परसेंट के हैं? नहीं, आई कांट, ये इसमें परसेंटेज में कैसे मैं करूं? चले बताएं, आप अपने बारे में बता दें। देखें, वही बात, पुराने मुर्दों को नहीं उखाड़ना देता। चले ज़रदारी अंकल की परसेंटेज के बारे में ही बता दें। और ये आप मेरे ख्याल में चौधरी शुजात से जाकर मालूम कर लें। देखें, परसेंटेज का लफ्ज गैर पार्लिमानी है। मतलब इसे सिर्फ असेंबली या काबीना में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सब हमारे साथ ऑनलाइन है। आगे अंकल मुशर्रफ अंकल कह रहे थे कि आपसे पूछूं सदर ज़रदारी अंकल कितने परसेंट के सदर हैं? वो भी बड़ी लंबी स्टोरी है, वो मैं आपको किसी वक्त बताऊंगा। नहीं अंकल, सुबह मेरा पेपर है, उसमें लिखना है, वरना मसला हो जाएगा। मैं अभी सदर साहब के यहाँ से होके आता हूँ, तो आगे फिर ये सारा मामला को ठीक करते। ये आजकल सदर ज़रदारी के पास बहुत जाते हैं। वो 6 बार बात करें तो 1 बार समझ आती है। इन्हें 1 बार बात करने के लिए कई बार जाना पड़ता है। अब रैपिड फायर सवालों के लिए रेडी हो जाए। आपने सही जवाब देना है। पहला सवाल, वो कौन सी जगह है जहाँ जो सोए हो सिर्फ वही खामोश होता है? मेंटल हॉस्पिटल। कौमी असेंबली। इतना आसान जवाब नहीं आया आपको? ये बताएं, वो कौन सी शख्सियत है जिसके नाम के साथ हर लतीफा फिट हो जाता है? सदर साहब से पूछकर बताऊंगा। बिल्कुल ठीक। सवाल है, कामरान अकमल कैचेस कोल्ड, ये दुरुस्त है या नहीं? दुरुस्त है। उसे देखकर लगता है उसे सर्दी लगी है। गलत। गेंद उससे कैच होती नहीं, कोल्ड कैसे कैच कर लेगा? बताएं। चलें ये बताएं, किसी को करप्शन की बिना पर किसी ओहदे से फारिग किया जाए तो उसके साथ क्या सलूक किया जाता है? उसे मुशीर बना लिया जाता है। वेरी गुड, आप भी थर्ड ग्रेडर हैं। आखिरी सवाल, टैक्स में कमी की वजह से कारों की कीमतों में 14 से 40 हजार कमी हुई है। अब तो आप अपनी जाती कार खरीद सकते हैं। इट इज नॉट इनटू माय नॉलेज। क्या आप भी थर्ड ग्रेडर हैं? इससे मुझे और अंकल पीएम को इजाजत। आइंदा हफ्ते रहमान मलिक साहब अपनी किताब हाउ टू अचीव अ टारगेट लॉन्च करेंगे। एक किताब खरीदने पर 2 टाइयां बिल्कुल फ्री दी जाएंगी। देखिए, आप वेट करें, बारी बारी किताब खरीदें। हम किताब खरीदने नहीं, वापस करने आए हैं। इस किताब का नाम है हाउ टू अचीव अ टारगेट, मगर इसके तो सारे सफ़े खाली हैं। देखिए, इसका नाम है हाउ टू अचीव अ टारगेट। इस किताब में बताया नहीं गया बल्कि पूछा गया है, और सफ़े खाली इसलिए हैं ताकि आप लोग इसमें लिख सके हाउ टू अचीव अ टारगेट। हम सब उम्मीद से हैं, हम सब उम्मीद से हैं। चौधरी शुजात ने कहा है 40 साल बाद पीपीपी से इत्तेहाद हुआ है, इसे कायम रखेंगे। गोया ये इत्तेहाद बहुत लंबा चलेगा। इतना लंबा चलने वाला है कि तब तक खत्म नहीं होगा जब तक किसी और की हुकूमत नहीं आ जाती। चौधरी शुजात ने कहा है कराची में अमन के लिए उनसे जो हो सका किया। जाहिर है इन हालात में उनके 2 अरकान सिंध असेंबली ने सूबाई वुज़रा का हल्फ उठाया। ये क्या कम है अमन के लिए? सुना है वो मजीद अमन के ख्वाहां हैं। इस हफ्ते की टॉप 3 फिल्म्स कौन सी रही? तीसरे नंबर पे रही डबल धमाल। इस फिल्म में आप देख सकेंगे कि डबल धमाल कैसे डालते हैं। भाजी हुकूमत में शमूलियत और वजारती धमाल। मेरी गल सुनो, MQM की अलहदगी
और मजीद वजारती धमाल इसको कहते हैं डबल धमाल। दूसरे नंबर पे रही फिल्म भेजा फ्राई 2। तुम्हें पता है कि तुम स्टैचू क्यों हो? मैं बताता हूँ। तुम्हें कैसे पता होगा कि तुम स्टैचू हो? अब जब तक तुम बोलोगे नहीं तुम एक स्टैचू ही रहोगे। मैं बताता हूँ कि बोलते कैसे हैं। भेजा फ्राई 2। पहले नंबर पे दो फिल्में रही। पहली है अब्बा पैसे देना, आइसक्रीम खानी है। चल भाग यहाँ से। जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? अब बोल। और पहले नंबर पे दूसरी फिल्म है गजनी 3। रहमान बाबा ये कौन है? इट इज नॉट इनटू माय नॉलेज। ये कहता है इसको हुकूमत कहीं नजर नहीं आती। अच्छा, आई साइड का मसला है। तुम फिक्र ना करो, ये तुम्हारी हुकूमत है और बहुत जल्द तुम्हें हर तरफ हुकूमत ही नजर आएगी। अच्छा जी। गजनी 3 जल्द आ रहा है आपकी करीबी सड़क पर। ये रही इस हफ्ते की टॉप फिल्म्स। इस हफ्ते की टॉप हीरोइंस वही रही जिन्होंने किसी ना किसी स्कैंडल में काम किया। पहले जमाने में हीरोइंस फिल्मों में काम करती थी। जमशेद अस्सी साहब ने कहा है वजीर आजम समेत मखसूस तबका सरेआम करप्शन कर रहा है। हम समझते हैं दस्ती साहब को वजीर आजम साहब के सरकारी कामों में मुदाखलत नहीं करना चाहिए। हाँ और क्या, अगर खुद दस्ती साहब कुछ नहीं कर सकते तो क्या बाकी लोग भी कुछ ना करें? इमरान खान साहब आजकल हर मसले का हल मिड टर्म इलेक्शन बताते हैं। उनसे कोई सरदर्द की दवा पूछे तो भी मिड टर्म इलेक्शन बताते हैं। उनकी गुफ्तगू सुनते हैं बॉइलिंग पॉइंट में। नाज़रीन, बॉइलिंग पॉइंट के साथ आपकी सुपरस्टार होते और की बॉइलिंग पॉइंट भी करना है। ग्लैमर पॉइंट रखना चाहिए था ना। बंदा मेजबान दे के नाम रखता है। चलो मिट्टी पाओ हैं की मिट्टी पाओ नहीं कहना। इसकी कॉपीराइट ज्योति शुजात के पास है। जो भी मिट्टी पाओ कहेगा उसे उन्हें परसेंटेज देना पड़ेगी। ठीक है। नाज़रीन, हमारे मेहमान हैं कप्तान खान साहब। क्या हाल है आपका? सत्यानाश करके रख दिया इन्होंने मुल्क का, बेड़ा गर्क करके रख दिया इकोनॉमी का, तबाह बर्बाद कर दिया इन्होंने। देखे जावेद। हाँ है, मेरा मेकअप ठीक है?
हाँ मेरी जवेद कहता है बीसीजी नहीं होगी मेरी। अच्छा खान साहब, आपने आजाद कश्मीर इलेक्शन में हिस्सा क्यों नहीं लिया? देखिए आमिद, हमें पहले ही पता था कि इन इलेक्शन के नतीजे का ऐसे ही सत्यानाश होगा, ऐसे ही बेड़ा गर्क होगा और इसमें हिस्सा लेने और देने वाली पार्टी ही जीतेगी। इसके जिम्मेदार नवाज शरीफ है। वो कैसे? क्योंकि वो हार गए। अगर वो ना हारते तो हुक्मरान जमात कैसे जीतती? ये दोनों की नूरा कुश्ती थी, बेड़ा गर्क हो गया, इकोनॉमी का इदारे तबाह बर्बाद हो गए हैं। अल्लाह दी कसम है, ये सब सदर ज़रदारी की हुकूमत की वजह से है। मुझे जो स्क्रिप्ट दिया उसमें तो ये लिखा हुआ है। नहीं, ये सब मियां नवाज शरीफ साहब के ओपोजिशन में होने की वजह से है। हुकूमत की बेइज्जती नहीं हो गई? हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। देखिए काशिफ, मैं समझाता हूँ, हुकूमत में कोई भी हो, वो फजल रहमान हो, अल्ताफ हुसैन हो या जरदारी, कोई भी हुकूमत में रहकर मुल्क की हालात खराब नहीं कर सकता अगर ऑपोजिशन ठीक तरह से अपना काम सर अंजाम दे। इसलिए सारा कसूर नवाज शरीफ का है। हमारे यहाँ हर चीज की शॉर्टेज है, सिवाय वुज़रा और बहरानों के हीरोइंस तक की शॉर्टेज है। एक मैं हूँ और एक और मैं हूँ। हीरोइंस की शॉर्टेज? शॉर्टेज मुराद कम एज नहीं, वो तो मेरी तरह शॉर्टेज की होंगी तो हीरोइंस लगेंगी ना, वरना बड़ी उम्र की। अल्लाह माफी शाह जी। इस शॉर्टेज का हल क्या है? मिड टर्म इलेक्शन जी। जैसे खान साहब, चलो फर्ज करें, चलो फर्ज कर ही ले कि अगर आपकी हुकूमत हुई तो सबसे पहले काम क्या करेंगे? मिड टर्म इलेक्शन। हैं जी, चलो मिट्टी पाओ। क्या चौधरी साहब को इसकी परसेंटेज देना पड़ेगी? तो मिट्टी वापस कर दो। और की अच्छा, वैसे खान साहब, इतने बुरे हालात हैं फिर भी लोग हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर क्यों नहीं निकलते? कामरान, मैं बताता हूँ। देखें, हुकूमत ने बड़ा जुल्म किया है कि सड़कें नहीं बनाई। भला क्यों? ताकि अवाम सड़कों पर ना आ सके। इन हालात में सबसे जरूरी है मिड टर्म इलेक्शन और सड़कें। जमशेद दस्ती ने कहा है वजीर आजम समेत मखसूस तबका करप्शन कर रहा है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब कुछ नहीं कर रहे। नून लीग कोई एक्शन नहीं ले रही, करप्शन बढ़ती जा रही है, मगर मियां साहब की कारकर्दगी 0% है। और जब कोई कुछ नहीं कहने वाला ही नहीं तो सरेआम करप्शन नहीं तो और क्या होगा? आप भी तो ऑपोजिशन है, आप कुछ करें। तो और की। वैसे आपने मुल्क बचाओ हुकूमत हटाओ की तहरीक शुरू की थी। कब की थी? अच्छा, की होगी? देखिए जी, मौजूदा हुकूमत ने सत्यानाश करके रख दिया है। देखिए, मैं बता दूं, अगर नवाज शरीफ साहब एम्पायर भी साथ में ला लें तो भी उनकी विकेट गिर जाएगी। आप हर बात में नवाज शरीफ को क्यों ले आते? देखिए अमित, मैं बताता हूँ। आपसे आखिरी सवाल है, आपने नवाज शरीफ का जिक्र नहीं करना। अमेरिका ने हमारी इमदाद बंद कर दी है। आप इतने गौर से मुझे ना देखें, मेरी इमदाद नहीं बंद की। आप ये बताएं कि इस पर आप क्या कहेंगे? ये अच्छा हुआ कि अमेरिका ने हमारी इमदाद बंद कर दी, मगर सवाल ये उठता है कि खर्चे कैसे पूरे होंगे? क्योंकि जितने खर्चे हैं उन्हें पूरा करना इसी सूरत मुमकिन है जब नवाज शरीफ टैक्स देंगे। इसके साथ ही कट करो। नाज़रीन, बॉइलिंग पॉइंट से मुझे इजाजत। अगले हफ्ते वजीर पानी नामर्जली नवीद कमर साहब पूरे 2 घंटे मुसलसल जाकर अपना रिकॉर्ड तोड़ देंगे। हम सब उम्मीद से हैं, हम सब उम्मीद से हैं, हम सब उम्मीद से हैं। वसीम अकरम ने कहा है 1 साल के लिए किसी ताकतवर कप्तान का तकर्रर किया जाए। इस पर इजाज भट्ट ने कहा है अगर ऐसा किया गया तो फिर 1 साल के लिए चेयरमैन पीसीबी कौन होगा? भारत ने इंतहाई मतलूब यानी वांटेड की लिस्ट पाकिस्तान को देने की तैयारी शुरू कर दी है। बदले में हो सकता है पाकिस्तान को भी मोस्ट वांटेड की लिस्ट देना पड़े, जो हमने हुकूमत की आसानी के लिए बना ली है। जी, लिस्ट है रोटी, बिजली, गैस, पेट्रोल और भाई बड़ी लंबी लिस्ट है। आप एक दिन वजीरे तालीम के साथ देखें। हम ज़ेरे तालीम सिंध जनाब तालीम मजरुल हक से मिलने उनके घर दादू पहुंचे।
उन्होंने पुरजोर तरीके से हमारा इस्तकबाल किया, इतनी जोर से आज तक हमारा किसी ने इस्तकबाल नहीं किया। अपने वकालत के दफ्तर पहुंचकर असेंबली में YouTube देखने के फायदों का इश्तिहार पढ़ा। सुना है आप शुरू ही से हर काम करने से पहले सोचते फिर पूरी जिम्मेदारी से करते, क्या अब भी आपका यही फार्मूला है? नहीं, वो पीपुल्स पार्टी की सियासत में काम नहीं आया मेरे। ये बताएं, असेंबली सेशन के दौरान YouTube खोलने का ख्याल कब आया? बचपन में जी। चले छोड़ें, ये बताएं इलेक्शन जीतने के लिए कितना खर्चा आया? 110 रुपए। फिर तो मुझसे भी 300 रुपया लेकर मुझे भी वजीर बना दें। सुना है वजीर तलीम बनने के लिए मैट्रिक के अलावा रिजाइन भी करना पड़ता है, आपने क्या किया? फिर रिजाइन करके फिर मैंने वहीं हैदराबाद में प्रैक्टिस शुरू की। लगता है मुझे भी प्रैक्टिस करने के लिए हैदराबाद जाना पड़ेगा। हैदराबाद में तो आपको कोई पहचानेगा भी नहीं। कोई बात नहीं, मैं वहाँ आपका नाम ले लूंगा। वैसे इंसान के पास अगर असली डिग्री हो तो सियासत में इसका कोई नुकसान तो नहीं? जब आप सियासत में आएंगे कोई आपको आने नहीं देगा। आपसे एक सवाल पूछूं, आप वजीर तलीम हैं, मैंगो को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अब मुझे याद नहीं है। चलें फिर ये बता दें, वजीर तलीम सिंध का नाम क्या है? अब मुझे याद नहीं है। बेटों के साथ नाश्ता किया और हमें इस दौरान आईपैड पर YouTube लगा दिया। एक स्कूल की तकरीब में पहुंचे बच्चों के साथ हमें भी पढ़ने के लिए बिठा दिया। स्कूल के बच्चों में फराह खान के नए गानों की कापियां तकसीम की। वजीर आला सिंध कायम अली शाह के साथ सिंगल क्रिकेट मैच खेला और मैच कायम अली शाह साहब जीत गए। घर वापस आए। सुना है जिस स्कूल का ताला चाबी से ना खुले जुल्फकार मिर्जा साहब की जुबान से खोला जा सकता है। आपने जुल्फकार मिर्जा से इस तरह के कितने स्कूल खुलवाए? हमने 1400 स्कूल खुलवाए। इन स्कूलों की खास बात क्या है जो आपने खुलवाए? सर्वे किए कि वो बिल्कुल जाली स्कूल थे। जाली स्कूल खुलवाने के जिम्मेदार आप हैं? जिम्मेदार तो आप भी हैं। क्या ये खुला तजाद नहीं? उसके बाद मुझे वजीर तालीम बनने की ट्रेनिंग देने दरिया पर ले गए। एक कश्ती में खुद बैठ गए, मुझे दूसरी कश्ती में बिठा दिया। खुद कश्ती से उतर गए और हमें दरिया में छोड़ दिया वजीर तालीम बनने के लिए। भारतीय सेक्रेटरी निरुपमा राव का कहना है, पाकिस्तानी हम मनसब से मुज़ाकरात मुस्बत रहे। मुज़ाकरात मुस्बत रहने का मतलब होता है कि मसला कश्मीर पर गुफ्तगू नहीं हुई। ईरान ने पाकिस्तान को जरूरत से ज्यादा बिजली फराहम करने की पेशकश कर दी, जिस पर हमारे हुक्मरान ये कहकर इनकार कर सकते हैं कि उनके पास पहले ही बिजली जरूरत से ज्यादा है। जी हाँ, पीएम हाउस और ऐवान सदर की जरूरत से ज्यादा है। फिर क्या जरूरत है किसी मुल्क से लेने की? खबर के मुताबिक कांग्रेस ने कर्जों की हद ना बढ़ाई तो अमेरिका दिवालिया हो सकता है। शुक्र है, इस लिहाज से पाकिस्तान कभी दिवालिया नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ कर्जों की कोई हद ही नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक 3 वर्षों में पाकिस्तान की करप्शन 3 खरब तक पहुंच गई। इससे क्या फर्क पड़ता है? करप्शन अपने 5 साल, अब मेरा मतलब है हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी। हिलरी ने कहा है, पाकिस्तान की इमदाद रोकने का मतलब ताल्लुकात खत्म करना नहीं है। हुसैन हकानी ने भी यही कहा है भी ठीक? जब तक अमेरिकी ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं मतलब है अमेरिका से ताल्लुकात हैं। अल्ताफ हुसैन ने कहा है, ऑपोजिशन में रहते हुए हुकूमत से भरपूर ताउन करेंगे। मतलब अब नवाज शरीफ के फराइज अल्ताफ भाई सर अंजाम देंगे।
परेशान है सिवाय ANP के, क्योंकि उनके सूबे के लोगों का मसला उन्होंने हल कर दिया है। वहां एक ही मसला था, सूबे का नया नाम रखना, सो वो हल हो चुका। इसीलिए असफंदियार वाली आजकल हवाओं में होते हैं। अगला सेगमेंट देखते हैं। येलो कैब के तारीफी प्रोग्राम के साथ हाजिर। अब आप बोलिए। येलो कैब में वो तमाम खूबियां हैं जो होनी चाहिए। इसके टायर इतनी अहमियत के अमल हैं कि आगे का गेयर लगाने से ये आगे चलते हैं और पीछे का गेयर लगाने से ये पीछे चलते हैं। यानी हुकूमत की तरह नहीं है। इसकी छत की वजह से अंदर बैठे शख्स को अपनी छत का एहसास होता है। इतनी खुली इसके अंदर कमीशन भी बिठाया जा सकता है। ये पंजाब हुकूमत की तरह कभी गैर जमहूरी रास्ते पर नहीं चलती। इसकी बड़ी खूबी ये है कि कोई आदमी चाहे कितना भी बड़ा सियासतदान हो या आम चाय बेचने वाला छोटा आदमी, कोई भी इसके अंदर तब तक नहीं बैठ सकता जब तक गाड़ी का दरवाजा न खोल ले। इससे बड़े छोटे का फर्क खत्म हो जाता है। सवारी ना मिलने की सूरत में येलो कैब के मालकान इसमें बैठकर एमए की तैयारी भी कर सकते हैं। इसकी हेडलाइट्स बहुत खास हैं। ये लोड शेडिंग में भी चलती हैं। इसका स्टीयरिंग दाएं बाएं आसानी से घूम जाता है, जिससे चलाने वाला शख्स खुद को मुल्क की तीसरी बड़ी सियासी जमात तस्वुर कर सकता है। कभी हुकूमत, कभी अपोजिशन, कभी हुकूमत, कभी अपोजिशन। इसकी ब्रेक की खासियत ये है कि ये लगती नहीं, लगानी पड़ती है। जैसे गैर मुल्की इमदाद रुकती नहीं, रोकनी पड़ती है। येलो कैब चलाने का एक फायदा ये है कि येलो कैब चलाने से इतना तजर्बा तो इंसान को हो ही जाता है कि हुकूमत भी चला सके। और सबसे बड़ी खुसूसियत, जब तक आप इसकी किस्तें देते रहते हैं, ये आपकी मर्जी से चलती है। और फिर हम सब उम्मीद से हैं, हम सब उम्मीद से हैं, हम सब उम्मीद से हैं। वज़ीर दाखिला सिंध मंजूर वसान ने कहा है, मेरे ख्वाब झूठे नहीं होते। बिल्कुल वो कह सकते हैं। आजकल जो हुकूमत में है उन्हीं के ख्वाब तो सच्चे हो रहे हैं, और क्या आम आदमी के होंगे। खादिम आला ने कहा है, खल्के खुदा के वसाइल से बेखबर अफसरों को ओहदे पर रहने का हक नहीं। मतलब छोटे मोटे ओहदे पर रहने का हक नहीं, उनका तो बड़े ओहदों पर हक बनता है। सदर जोरदारी ने कहा है, ईरान और पाकिस्तान डॉलर्स की बजाय अपनी करेंसी में तिजारत करें। बिल्कुल ठीक, डॉलर्स को तो इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए, बैरूने मुल्क बैंकों में जमा करवा देना चाहिए। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या देखना चाहते हैं आप, कुछ खास देखना चाहते हैं तो हमें इस आईडी पर लिखिए dio.younisbutt@geo.tv। और अब पैरोडी सॉन्ग। ट्रस्टों की हो जाए तो वीजा दो, एड लो, रिलेशन को जो मिर्गी पड़ जाए तो वीजा दो, एड लो। गुलबत्ती ट्रस्टों की हो जाए तो वीजा दो, एड लो, रिलेशन को जो मिर्गी पड़ जाए तो वीजा दो, एड लो।
में सैलाब हो जाए तो वीजा दो, एड लो, खसारा यूं ही हद से बढ़ जाए तो वीजा दो, एड लो। हो गुलबत्ती ट्रस्ट होगी हो जाए तो वीजा दो,